प्रयास किया कि हम इसे अपने ही देश में बनाएंगे और हम उसका ट्रायल भी लेंगे। ये सब करने के बाद जब हमने पाया कि ये हम उस पड़ाव पे हैं कि हम लोगों के सामने जाकर विश्वविद्यालयों के लोगों को ये कह सकें कि आप इसे उपयोग में लाएं, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत से सीनियर सहपाठी जो विश्वविद्यालयों से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आभार मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये एक छोटी सी बात सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल वेलबींग लोगों तक ले जाएंगे, पहुंचाएंगे और हमारी मदद होगी। आप हमारी उन छात्रों की तरफ खड़े होकर उनकी निगाहों से उनका जीवन देखेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्या है कि इससे छात्र ये मालूम कर सकते हैं कि उन्हें समस्या हो रही है, और जब वे बातें करते हैं अपनी टीचर से, जब संवाद अच्छा रहता है, दोनों मिलकर काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास भी जाते हैं। कई स्थानों पर हमने देखा है कि वो अपनी बात मान गए हैं और डॉक्टरों के पास गए हैं। तो जो बैरियर था कि 80% लोग नहीं जाते, उस बैरियर को हटाना आवश्यक है। किसी भी छात्र के जीवन में ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो कोई ऐसा स्टूडेंट मिला आपसे जो ऐसी समस्या पाएगा उसमें? जी हाँ, बहुत। क्या बात हुई आपसे? हमारी जब हमने ये ट्रायल किया तो लगभग 12 से 13% बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें समस्या थी। हमने उन्हें मोटिवेट किया। हमने वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ ये प्रयास हुआ था, उन्होंने उनसे संवाद स्थापित किया। हमने अपनी संस्था की तरफ से उन्हें काउंसलर प्रोवाइड किए, जो उन्होंने ऑनलाइन या खुद जाके उनकी काउंसलिंग की। बहुत से लोग साइन हॉस्पिटल मुंबई, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज एडिटियम जी मेडिकल को लेकर प्रेस से क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उपकरण हम लोगों ने बनाया है वो सिद्ध हुआ है और छात्रों के लिए उपयोगी है। इससे छात्रों का सशक्तिकरण होता है। वे स्वयं ये जान सकते हैं कि उनकी समस्या क्या है, और हम चाहते हैं कि वे जानें कि उनकी समस्या क्या है। न केवल जानें बल्कि वो ये निर्णय भी लें कि उन्हें करना क्या चाहिए, जिससे कोई किसी भी तरह का कलंक की भावना उनके जीवन को ख़राब न कर सके। हमारा यही विश्वास है और हम इसी भावना से आपके सामने आए हैं। क्या स्टूडेंट क्या करे आपके लिए? फिर आपने जो ये डिजिटल आया, क्या ज्वाइन करें उसके लिए? जब भी वो चाहे ये उनकी यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, और हम अपेक्षा करते हैं कि यूनिवर्सिटी हर क्लास में जाके इसके बारे में बातें करेंगे, और जो भी छात्र चाहें वे इस पे जाके इंटरनेट पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। या यूनिवर्सिटी खुद, बहुत से हमारे कलीग हैं जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने हमें कहा है कि ये अच्छा होगा कि हम पूरे क्लास की सारे लोगों का परीक्षण इस ऐप के द्वारा कर सकेंगे। हमारे कलीग हैं, वाइस चांसलर हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी में, इनके साथ हमारा समझौता हुआ है। ऐसे अनेक यूनिवर्सिटी हैं जो जहां ये बातें चल रही हैं। सर, लॉन्चिंग से पहले कितने यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया गया है? मुख्यतः हमने मुंबई में सोमैया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में काम किया है, और कई यूनिवर्सिटी में, मगर वो छोटे पैमानों पे हुआ है, और बहुत बड़ा ट्रायल अभी चल रहा है। फिर इसके बाद और फील्ड ट्रायल्स का प्रोग्राम, जिसकी एप्लीकेशन हमने एथिक्स कमेटी को दे रखी है, और हमें बहुत जल्दी जब परमिशन मिल जाएगी हम लोग ये ट्रायल करेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख छात्रों पर ये ट्रायल करके आपको हम रिज़ल्ट बताएं कि ये वही काम कर सकती है जो डॉक्टर की कलम करती है, या उतनी ही गलती करेगी जितना एक इंसान करता है। हमेशा जब हम ट्रायल करते हैं तो जो परिणाम निकलता है, फिर उससे हम अपना इंस्ट्रूमेंट और शार्प करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं, जिससे अभी तक जो परिणाम है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है और हम उससे संतुष्ट हैं। इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम आपके सामने आकर ये कहें कि हम यूनिवर्सिटीज़ को ये देने के लिए तैयार हैं। मैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह, 35 साल तक मैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डीन प्रोफेसर हेड रहा, और इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। इस समय विक्रांत यूनिवर्सिटी के हम वाइस चांसलर हैं। और ये जो दर्शक काम कर रहे हैं, ये हम लोगों ने इनको प्रेरित किया कि आप ऐसे ऐप दीजिए ताकि बच्चों में जो टेंशन है वो कम से कम दूर हो। और आपसे बताएं कि यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी समस्या इस समय
बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए करके हम लोग इस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लोगों से सपोर्ट भी ले रहे हैं। दरअसल का जो ऐप है वो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर भी अगर उसमें कोई कमी होगी तो हम लोग सुझाव देंगे। एक बहुत बड़ी टीम है जो डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रही है। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता, प्रोफेसर साइकियाट्री एट बीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल। देखिए, ऐप का जो संरचना है वो मानसिक शक्ति फाउंडेशन ने करी है और उनकी टेक्नोलॉजिकल टीम ने करी है। ऐसा किसी भी ऐप को अगर छात्रों के बीच में या बाज़ार में या पब्लिक में उतारना है तो उसमें बहुत जिम्मेदारी की बात है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये ऐप आपको इस तरह से अलार्मिस्ट भी होते हैं कि अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो भी ये ऐप आपको समस्या बताएंगे और उसके परिणाम भी कई बार दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी की बात है कि ऐप का देखिए फॉर्मेशन और उसका प्रोडक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आजकल आप एक ऐप बनवाने जाएं तो एक दिन में आपको ऐप तैयार मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक मेडिकल डिवाइस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, मानसिक जो अवस्था है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसमें जिम्मेदारी बहुत लगती है। तो इसलिए जो ऐप है उसका वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी इस तरह के ऐप का।